नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनलाइटन एंड ग्रो पर। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि आगे का हमारा टॉपिक मौलिक अधिकार होगा। यह हमारे संविधान के भाग 3 में है। कौन से में है? भाग 3 में। मतलब ये संविधान के मौलिक अधिकार और भाग 3 में है। और अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। कितना है? 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। और इसका स्रोत अमेरिका है, या अमेरिका से लिया गया था मूल संविधान में। इसका स्रोत है अमेरिका से लिए गए हैं ये। और सर्वप्रथम ऐसे अधिकारों की मांग कब और कहाँ की गई थी? यह 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू के द्वारा ऐसे अधिकारों की मांग की गई थी 1928 में। कब की गई थी? 1928 में की गई थी मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। अब प्रारंभ में ये मौलिक अधिकार 7 थे प्रारंभ में, और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे हमारे? 7, और वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। कितने हैं? 6। अब इसमें से एक अधिकार वो था, वो किसे समाप्त कर दिया गया? एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसे समाप्त करके कानूनी अधिकार दे दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त करके अनुच्छेद 31 था, इसे समाप्त कर दिया गया। उसे कानूनी अधिकार, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया संशोधन 1978 में। कौन सा संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1978 में। आगे हमारा टॉपिक है इसमें मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या था? अनुच्छेद 12 में हमारे में राज्य शब्द की परिभाषा, मूल संविधान में राज्य शब्द की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य और संघ की परिभाषा क्या होती है। फिर आगे हमारा अनुच्छेद 13 हमारा क्या कहता है? ये अनुच्छेद 13 कहता है न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है। न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक आधार प्रदान करता है अनुच्छेद 13 हमारा। तो ये तो कहता है 12 कहता है राज्य शब्द की परिभाषा और न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक अनुच्छेद 13। अब आएंगे हमारे नंबर 1। यहाँ से हमारे चालू होंगे मूल अधिकार। ये होंगे हमारे मूल अधिकार। नंबर 14 से लेकर, जो वर्तमान में है 6, 14 से लेकर 18 तक आएगा समानता का अधिकार। क्या ये? समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। हमें किस किस चीज़ में समानता दी गई है ये हम विस्तृत में पढ़ेंगे आगे। तो नंबर 1 हमारा 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार। नंबर 2 हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये कितने, कौन से? नंबर 2 है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। 14 से लेकर 18 तक समानता, 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसके बाद नंबर 3 आया हमारा 23 से लेकर 24 तक, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। फिर आ गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब हमारा किस चीज़ में शोषण हो रहा है उसके लिए एक सरकार ने कानून बनाया, यह हमारा मौलिक अधिकारों में शामिल है। अब आगे हमारा नंबर आता है नंबर 4, 25 और से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह है धार्मिक, धर्मों के में सभी को समानता और स्वतंत्रता दी गई है। और आगे हमारा टॉपिक है, पॉइंट है हमारा नंबर 5, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। तो संस्कृति व शिक्षा का अधिकार आता है हमारा 29 से लेकर 30 तक। अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। फिर आगे का हमारा नंबर है नंबर 6, 32 में आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ये हमारे 14 से लेकर 32 तक। आगे हमारे टॉपिक है समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में 5 भाग हैं। यह अनुच्छेद हमें 14 से 18 तक है, ये हमने पहले पढ़ा था अभी। और इसमें 5 में क्या क्या समानता दी गई है ये हम बताते हैं। कि कानून की समझ समानता, सभी को कानून सभी के एक बराबर समान है। तो हमें अनुच्छेद 14 में बताया गया है। ये हमारे 5 भाग हैं, 14,
15 मतलब कानून की समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और अस्पृश्यता का निषेध और उपाधियों की समाप्ति। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कानून की समझ समानता। कानून की समझ समानता अनुच्छेद 14 कह रहा है हमारा, ये कहता है कि सभी के लिए कानून बराबर हैं, चाहे वो कोई भी जाति, वंश, धर्म या किसी से भी हो, सभी को न्याय समान मिलेगा, सभी एक समान है कानून के, कोई भी चाहे अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। दूसरा है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 में सामाजिक समानता। सामाजिक समानता हमारी कहती है कि राज्य में किसी भी नागरिक को जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब सभी को जाति, धर्म, वंश या कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों को समान अवसर, समान रूप से माना जाएगा। अब आ गया हमारा अवसर की समानता। अवसर की समानता है कि सभी को नौकरी में या शिक्षा में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने के लिए अपने समान अवसर हैं, और राज्य अपनी तरफ से अनुसूचित जाति वगैरह के लिए स्थान सुरक्षित रख सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 16 बोलता है। और अनुच्छेद 17 में ये कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का को समाप्त किया गया था राज्य के द्वारा। छुआछूत को अनुच्छेद 17 में, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को निषिद्ध माना गया है। इसमें छुआछूत को समाप्त किया गया है। सभी को छुआछूत के आधार पर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाएगी, सभी को समान अवसर प्राप्त किए जाएंगे। नंबर 18 हमारा उपाधियों की समाप्ति। इसमें उपाधियों की समाप्ति की जाती है। सेना व शिक्षा के आधार पर सभी को उपाधि मिल सकती है, जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट वगैरह सेना में मिल सकती है, और शिक्षा में जैसे डॉक्टर की उपाधि मिल सकती है। उसके अलावा राज्य में कोई भी किसी को उपाधि नहीं दी जाएगी, सभी को समान दिया जाएगा। और ये कहा गया कि शिक्षा सरकारी अनुमति के बिना कोई भी विदेशों से जाकर उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। यह हमारा अनुच्छेद या समानता का अधिकार हमारा 14 से लेकर 18 तक कंप्लीट हुआ। आगे का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे का हमारा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक है। इसमें हमें नागरिकों को संविधान के द्वारा क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति भाषण या अभिव्यक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 2, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्वक सभा कर सकता है, विचार कर सकता है, स्वतंत्र है। इसकी स्वतंत्रता हमारे संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को दी गई है। शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। और पहले भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। उसके बाद नंबर 3 है संघ व संस्था बनाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी चाहे वह संघ बना सकता है, अपनी संस्था बना सकता है, वह इसके लिए स्वतंत्र या मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में। आगे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भ्रमण कर सकता है। कोई व्यक्ति किसी भी राज्य क्षेत्र में जाके भ्रमण कर सकता है, घूम सकता है, यह उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे का पॉइंट है हमारा भारत के किसी भी क्षेत्र में बस सकता है, जाके वह किसी भी क्षेत्र में जाके रह सकता है, इसकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आगे कोई भी व्यापार, कोई बिजनेस, कोई कारोबार जो मन चाहे वह कोई किसी भी क्षेत्र में जाके अपना व्यापार उद्योग खोल सकता है, उसके इस चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और आगे का हमारा पॉइंट आएगा इसी क्रम में, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान है। अपराध के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण। मतलब जो कोई व्यक्ति को अपराध सिद्ध नहीं होता
तब तक उस पर कोई दोष या प्रत्यारोपण आज भी कुछ नहीं किया जा सकता। उसको इस चीज़ की स्वतंत्रता है। जब तक सिद्ध नहीं होगा, उसके प्रूफ नहीं मिल जाएंगे, तब तक उसको कोई उसे समाज में अलग नहीं कर सकता या उसे और आगे का हमारा पॉइंट है इसी में व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा। आगे का हमारा इसमें पॉइंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एवं जीवन की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वतंत्र है और व्यक्तिगत जीवन के लिए स्वतंत्र है और उसको जीवन की स्वतंत्रता है। वो अपने मन चाहा जीवन जी सकता है, घूम करके कहीं पे उद्योग करके जो चाहे, जैसे उसकी हर चीज़ की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। आगे का हमारा पॉइंट आएगा बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण। मतलब प्रत्येक व्यक्ति बंदीकरण की अवस्था में उसे संरक्षण यह प्रदान किया गया है कि उसे बिना अपराध या बिना दोष सिद्ध हुए उसे 24 घंटे के अंतर्गत उसका अपराध न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा, उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा, नहीं तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। उसे यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बाकी का हम आगे के टॉपिक आगे की क्लास में पकड़ेंगे और जो भी कुछ गलत या कुछ कमी हो तो उसके लिए कमेंट में लिख कर भेजें। और धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें आगे के चैनलों की जानकारी करने के लिए। धन्यवाद।